वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड अ मॉन्स्टर एड जेन स्टोरी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एड जेन की कहानी से, जहां वो अपनी माँ अगेस्ता के साथ रहता है। दोनों के बीच का रिश्ता काफी खराब है। अगेस्ता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिलीजियस है। वह एड को हमेशा रोकती है कि औरतों से दूर रहो। ये बातें एड के दिमाग पर गहरा असर करती हैं। उसके अंदर एक अजीब फैसिनेशन पैदा होती है, औरतों के लिए क्यूरियोसिटी और कभी कभी उनसे डर भी। एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एड का भाई हेनरी मर जाता है, फिर उसकी माँ 2 दफा स्ट्रोक आता है। इसके बाद एड और ज्यादा अकेला और डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब एड एक कब्र खोद कर एक डेड बॉडी घर ले जाता है। एपिसोड 2 में एड का पागलपन और भी गहरा दिखाया गया है। वो हेलुसिनेशन देखने लगता है। उसे मौत और डेड बॉडीज में अजीब सी अट्रैक्शन होती है। वो कॉर्पस से घर का सामान बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल लाइफ क्रिमिनल करता था। साथ ही शो में बताया गया है कि कैसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने अपनी फेमस फिल्म साइको एड जेन के क्राइम से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी। एंथोनी पार्कनेस, जिसे साइको में किलर का रोल मिला है, खुद भी अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ता है जब वो इस रोल को निभाता है। एपिसोड के कुछ सीन्स काफी डिस्टर्बिंग है, जहां एड के घर में मिलने वाली चीजें दिखाई जाती हैं और उसका रियल एंडेली के साथ भी एक्सप्लोर किया गया है। उसके एक बारटेंडर का मर्डर भी काफी इंटेंस तरीके से दिखाया गया है। रिव्यू के मुताबिक स्टोरी टेलिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ एड के रियल मॉन्स्टर एक्ट और दूसरी तरफ हिचकॉक और पार्किंस का उन क्राइम को सिनेमा में दिखाना। एपिसोड 3 यहाँ एड जेन का पागलपन नेक्स्ट लेवल पर दिखाया गया है। वो अपनी माँ के कपड़े पहनता है और कभी कभी ह्यूमन स्किन का मास्क भी लगाता है। वो एडलिन को मैनिपुलेट करता है, उसे प्रपोज करता है, लेकिन जब बात इंटीमेसी तक पहुंचती है तो वो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस के चलते उसे रिजेक्ट कर देता है। एंडेली फिर उसके साथ रहने लगती है, लेकिन एड का बिहेवियर और ज्यादा क्रीपी हो जाता है। दूसरी तरफ शो में एक्टर अथॉनी पार्टनर्स की लाइफ पर भी फोकस है। साइको फिल्म के बाद वो टाइप कास्ट हो गया है, सोसाइटी के प्रेशर में एक औरत से शादी लेकर, लेकिन अंदर से खुद से लड़ाई चालू रहती है। एपिसोड के एंड में एड एक बेबी सिटर एवलिन का ब्रूटल मर्डर करता है। स्टोरी का थीम क्लियर है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, फेम का बोझ और एक इंसान के अंदर का साइकोलॉजिकल डार्कनेस का एक्सप्लोजन। एपिसोड 4 एड जेन का पागलपन और गहरा रूप ले जाता है। वो एडलिन से अपना क्राइम कन्फेशन करता है, बताता है कि उसे औरतों के जिस्म के लिए एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है। फिर एक दिन वो लोकल शॉप में बेनीस नाम की औरत से मिलता है। दोनों के बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, लेकिन बाद में बेनीज उसे एक एसटीडी दे देती है। गुस्से में जेन में आखिर एड उसका कातल कर देता है और उसके बॉडी को टुकड़े कर देता है। इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि कैसे द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर फिल्म एड के एक्शन से इंस्पायर थी, खासकर उसके ह्यूमन स्किन मास्क बनाने का आइडिया। एपिसोड 5 ये एपिसोड ज्यादातर एडीन के कैरेक्टर पर फोकस करता है। दिखाया गया है कि कैसे एडीन अंदर से मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री है। वो अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहती है और इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। एडलिन विशन कॉर्नर छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी चली जाती है अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन वहां उसे रिजेक्शन और फेलियर मिलते हैं। फोटोग्राफर ओजी उसे काम देने से मना करता है और उससे क्रिटिसाइज भी करता है। अपनी जिंदगी से थक हार कर वो वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो एड से कांटेक्ट में रहती है और उसकी डार्कनेस में और गहरा लौट आती है। उसे नेक्सटलिया डेड बॉडीज के साथ ऑब्सेशन की तरफ पुश करती है। इस एपिसोड में और कब्र खोदता है, मिस्टर एडम की डेड बॉडी निकालता है और उसके साथ डिस्टर्बिंग एक्ट करता है। एंड में एडलिन की माँ उसे उसके फेलियर के लिए डांटती है और जब एडलिन एड के पास कन्फ्रंट करने के लिए जाती है तो एड उसे वो सब कुछ करने से मना कर देता है। वो उसे आइस बाथ में बैठने को कहता है, एक क्रीपी और कोल्ड सिंबल ऑफ कंट्रोल। एपिसोड 6 इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब पुलिस को बेनीज वेरन का बॉडी मिलता है। ये सीन
सीन काफी इमोशनल है, खासकर फ्रैंक के लिए जो ब्रेक डाउन हो चुका है। पुलिस जब एड के घर की तलाशी लेती है तो वहाँ पर उन्हें ह्यूमन रिमाइंस, बोन्स और हत्या के स्टे पर उबलता हुआ दिल मिलता है। ये सब कुछ इतना हॉरिफाइंग होता है कि पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। एडलिन इस केस के बाद भी मीडिया अटेंशन के लिए डिस्पायरेट रहती है। वो चाहती है कि सब उसकी इंटरव्यू लें। इंट्रोग्रेशन में एड कन्फेस करती है कि उसने कब्रें खोदी थी, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं है। उसके मुताबिक वो सिर्फ एक कलेक्टर था। लाई डिटेक्टर टेस्ट में उसके आंसर्स और कन्फेशन हो जाते हैं, जहां से उसके कॉम्प्लेक्स और ट्विस्टेड माइंड का अंदाजा लगता है। एपिसोड 7। इस एपिसोड में बेनीज के मर्डर के बाद के लीगल आफ्टरमैथ दिखाया गया है। कोर्ट एड को मेंटल कंडीशन की वजह से ट्रायल के लायक नहीं है मानता है और उसे मेंटल इजोलेशन भेज दिया जाता है। इस दौरान फ्रैंक जेनी स्टेट की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता है ताकि एड के नाम से कुछ बेनिफिट मिल सके। इन सिचुएशन में रहकर भी एड अपनी अजीब दुनिया में रहता है। उसके बिलोंगिंग्स जब एक्शन में बह जाते हैं तो जैसे पैसा मिलता है वो उसे हम रेडीज कहता है। ये रेडियो वो भेजता है एलिसा और क्रिस्टीन को, जिनके साथ वो बातें करता है और अपनी लाइफ और अपने गुनाहों को शेयर करता है। उनके कन्वर्सेशन में ये समझ आता है कि इन सब के अंदर कुछ न कुछ दर्द, गिल्ट और अपने एक्शन के जस्टिफिकेशन छुपे हुए हैं। एपिसोड 8। इस एपिसोड में स्टोरी और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाती है। एड जेन के दिमाग की हालत और ज्यादा खराब और कॉन्फ्लिक्ट उसकी कन्वर्सेशन और हेलुसिनेशन के जरिए दिखाया गया है। वो अपने पास्ट से परेशान है, खासकर अपनी माँ अगस्ता के इन्फ्लुएंस और अपनी ट्विस्टेड डिजायर से। उसकी सच अब ट्रांससेक्सुअली के कंसेप्ट पर अटक जाती है। वो कंफ्यूज्ड है अपनी आइडेंटिटी, अपनी चाहत और अपने गिल्ट के बीच। एपिसोड के एंड तक के हेलुसिनेशन और वायलेंट सच और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर उसे डायग्नोसिस करते हैं। उसका मेंटल हेल्थ इतना खराब हो जाता है कि अब उसके एक्शन का असर उसके विक्टिम के लिए भी जस्टिस तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये एक यंग आदमी थेओडोर टेड बडी जो एक लड़की को किडनैप करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब टेड अपने विक्टिम को मार रहा होता है तब वो लोग पहले से ही सड़े हुए और डेड होते हैं। पुलिस टेड के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फेमस सीरियल किलर जेरी बर्डोज से मिलती है ताकि उसके जरिए कुछ क्लू मिल सके। इसी दौरान पुलिस को समझ आ जाता है कि ज्यादातर सीरियल किलर एड जेन को अपना आइडल मानते हैं। 3 साल पहले पुलिस ने एड से इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब वो फाइनली मान जाता है। इंटरव्यू के दौरान एड को पता चलता है कि एक नया सीरियल किलर टेड बडी है, अपने क्राइम के लिए मशहूर हो रहा है। पुलिस टेड के विक्टिम की फोटोज एड को दिखाती है। उन्हें देखकर एड कहता है, अब इन डेड बॉडीज को देखकर मुझे कोई एहसास नहीं होता। टेड को लगता है कि एड उसकी तरह एक रास्कल, अकेला सोसाइटी से अलग है और जिनकी डेड बॉडीज एड कब्र से निकालता था वो उसकी माँ का सिंबल थे। पुलिस बताती है कि टेड अपनी विक्टिम के सर संभाल कर रखता है और एड बताता है कि शायद टेड उनके बॉडीज का हक से काटता है। एड अपनी बात कहता है कि अगर उसे मौका मिलता तो वो भी वैसा ही करता। टाइम के साथ एड न्यूज में टेड के हर क्राइम को फॉलो करता है। एक और प्रिजनर रिचर्ड स्पीक एड के बारे में कहता है, एड मेरा हीरो है। उसका कहना है कि एड ने मेंटल इल्यूजन का नाटक करके पनिशमेंट से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। स्पीक एक लेटर लिखता है एड को जिसमें वो उसकी तारीफ करता है। लेटर पढ़ते हुए एड के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देती है। स्पीक लिखता है कि टेड के मर्डर्स भी कहीं न कहीं एड से इंस्पायर्ड है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर डिप्टी विलिस्टन टेड के बड़ी केस को लेकर लीड कर रहा होता है। एड उसके साथ स्पीक के लेटर के बारे में बात करता है और टेड के रिकॉर्ड्स देखकर पुलिस को उसके कार मॉड्यूल के बारे में बताता है जो टेड यूज करता था। कुछ ही दिन बाद न्यूज में टेड बडी की गिरफ्तारी होती है और एड खुश हो जाता है। आखिर किसी ने अपने पाप की कीमत चुका दी। कुछ वक्त बाद रोज एड को एक दुख भरी खबर देती है। वो कहती है कि एड को लंग कैंसर हो गया है और उसका वक्त अब बहुत कम है। रोज बताती है कि दुनिया ने उसकी स्टोरी को बदल रही है। कहीं सीन्स हटा दिए जा रहे हैं, कहीं नए ऐड हो रहे हैं। वो कहती है कि वो चाहती है एड अपने वर्जन लिखे, लेकिन एड कहता है मुझे वक्त मिले तो मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। एक दिन एडलिन उससे मिलने आती है। वो बताती है कि वो भी मेंटल
इल्यूजन से लड़ रही है और कभी कभी उसके दिमाग में किसी को मार देने के ख्याल आते हैं। एड उसे देखता है और कहता है, मैं तुमसे वाकई ही प्यार करता था, चाहे तुम्हें कभी परवाह हो या ना हो। वो उसे समझाता है कि गुस्सा कंट्रोल करो, वायलेंस से दूर रहो। उस मोमेंट के करीब वो दोनों अलविदा कह देते हैं। उस रात एड अपनी माँ के सपने देखता है, वो उसे बुला रही होती है और अगली सुबह एड शांत मौत से मर जाता है। सपने में अगस्ता कहती है, देखो एड, अब तुम फेमस हो गए हो, तुमने दुनिया बदल दी। एड मुस्कुराता है और कहता है, मुझे किसी और को इंस्पायर नहीं करना था। एड के मरने के बाद हॉलीवुड उसके इंस्पायर्ड किलर पर मूवीज बनाता रहा है। स्लैशर फिल्म ने उसके पाप और उसका लेगेसी जिंदा रखा है, एक मॉन्स्टर जो मरने के बाद भी दुनिया को हिला गया है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स।